हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि विमेन प्रीमियर लीग 2023 यहां पर खेला जा रहा है। ये WPL का इनॉग्रल सीजन है और अगर इसी WPL की हम बात करें तो इसका जो 5वां मुकाबला होगा वो खेला जाएगा 7 मार्च को। और ये जो मुकाबला है ये होगा मैग लेनिंग की दिल्ली कैपिटल्स और एलिजा हीली की यूपी वॉरियर्स के बीच में। दरअसल ये जो मुकाबला है ये होगा नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में। अब इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए उसी की बात करेंगे हम आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो पिच है वो इन दोनों टीम्स को किस तरह की मिलने वाली है। तो अब तक विमेंस प्रीमियर लीग 2023 में हमने जितने भी मुकाबले देखे हैं इस पिच पर, हमें यही देखने को मिला है कि ये जो पिच है यहाँ पर बैटर फ्रेंडली है, यानी कि यहाँ पर बल्लेबाजों को काफी मजा आता है बल्लेबाजी करने में। तो ऐसे में इस मुकाबले के लिए भी, यानी कि जब दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स आमने सामने होंगे तो इस मुकाबले में भी जो पिच है वो बैटर्स फ्रेंडली ही नजर आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। तो देखिए यहाँ पर जो विकेट कीपर आपकी फैंटेसी 11 में होनी चाहिए वो होनी चाहिए यूपी वॉरियर्स की कप्तान एलिजा हीली। जी हाँ, एलिजा हीली को अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। विकेट कीपर के बाद अब हम बात करते हैं बैटर्स की। तो बल्लेबाजों में जो पहला नाम होना चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में वो होना चाहिए शफाली वर्मा का। हमने पहले मुकाबले में देखा था आरसीबी के अगेंस्ट, जो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स का पहला मुकाबला था। वहां पर शफाली वर्मा ने 45 बॉल्स का सामना किया था और उन्होंने 84 रन बनाए थे। हालांकि अपने शतक से जरूर चूक गई थी, लेकिन शफाली वर्मा की वो कमाल की बल्लेबाजी काफी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं दूसरे बल्लेबाज की। तो वो होनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान यानी कि मैग लेनिंग। मैग लेनिंग की बात करें तो आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 43 बॉल्स का सामना किया था जिसमें उन्होंने 72 रन बनाए थे। जी हां, कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था उस पहले मुकाबले में, कमाल की कप्तानी की थी। तो इसलिए मैग लेनिंग आपकी बैटर्स की लिस्ट में शामिल जरूर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर तीसरे बल्लेबाज की। तो आपकी फैंटेसी 11 में तीसरी जो बल्लेबाज होनी चाहिए वो होनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की जमीमा रॉड्रिगेज। जी अगर हम रॉड्रिगेज की बात करें तो उन्होंने 15 बॉल खेली थी आरसीबी के अगेंस्ट उस मुकाबले में और उन्होंने उन 15 बॉलों में नॉट आउट 22 रन बनाए थे, यानी कि उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और उनसे यही कुछ उम्मीद की जा रही है कि वो इस मुकाबले में भी ऐसी ही कुछ बल्लेबाजी करेंगी। तो आपकी फैंटेसी 11 में जमीमा रॉड्रिगेज जरूर होनी चाहिए। तो बल्लेबाजों के बाद अब हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स में आपकी जो पहली पिक होनी चाहिए वो होनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की मरीजान काप। जी अगर काप की हम बात करें तो आरसीबी के खिलाफ वो जो मुकाबला था वहां पर उन्होंने नॉट आउट 39 रन बनाए थे और उनकी उसी कैमियो पारी की बदौलत यहां पर दिल्ली कैपिटल्स इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई थी आरसीबी के अगेंस्ट। तो मरीजान काप आपकी ऑलराउंडर लिस्ट में आपकी फैंटेसी 11 में जरूर पिक होनी चाहिए। काप के बाद यहां पर जो अगली ऑलराउंडर होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में वो होनी चाहिए यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा के पास कमाल का एक्सपीरियंस है, काफी सारे एक्सपीरियंस के साथ वो आती है और वही एक्सपीरियंस उन्होंने अपना यहां पर गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया था। वो जो पहला मुकाबला यूपी वॉरियर्स ने अपना खेला था वहां पर। तो दीप्ति शर्मा इस ऑलराउंडर लिस्ट में आपकी फैंटेसी 11 में जरूर पिक होनी चाहिए। तीसरी ऑलराउंडर होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में ताहिला मैकग्राथ। और यहां पर चौथी ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 में जो पिक होनी चाहिए वो होनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की शिखा पांडे। आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था। तो शिखा पांडे आपकी ऑलराउंडर लिस्ट में आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होनी चाहिए। चलिए, हमने विकेट कीपर की बात की, हमने बल्लेबाजों की बात की, हमने ऑलराउंडर्स की बात की। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। तो गेंदबाजों के लिए यहां पर जो आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए फैंटेसी 11 में वो होनी चाहिए तारा नॉरिस। जी हां, कमाल की बॉलर है दिल्ली कैपिटल्स की ओर से और विमेन प्रीमियर लीग 2023 का इन्होंने पहला 5 विकेट हॉल लिया है और वो भी आरसीबी के अगेंस्ट। जी हां, आरसीबी जिनके पास कमाल के बल्लेबाज थे उन कमाल के बल्लेबाजों को इन्होंने चलता किया, 5 विकेट इन्होंने चटकाए और इसके साथ साथ उन्हें आरसीबी के अगेंस्ट वो जो मुकाबला था वहां पर प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो तारा नॉरिस आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होनी चाहिए। बॉलर्स की लिस्ट में जो आपकी अगली पिक होनी चाहिए वो होनी चाहिए सोफी एक्लिस्टन। जी हां, यूपी वॉरियर्स की सोफी एक्लिस्टन कमाल की गेंदबाज है और इनका ये हमने कमाल का फॉर्म देखा था आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में, जहां पर इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाई और उन्होंने अपना वही कमाल का फॉर्म इस WPL 2023 में भी जारी रखा है। तो आपकी बॉलर्स की लिस्ट में फैंटेसी 11 में इस मुकाबले के लिए सोफी एक्लिस्टन जरूर शामिल होनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं यहां पर फैंटेसी 11 के लिए आखिरी खिलाड़ी की, यानी कि बॉलर की। तो वो बॉलर होंगी एलिस कैप्सी। जहां दिल्ली कैपिटल्स की एलिस कैप्सी को आप पिक करना मत भूलिएगा। आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने 2 विकेट चटकाई थी, कमाल की बॉलिंग की थी। तो एलिस कैप्सी भी आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर शामिल करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपकी इस फैंटेसी 11 में इस मुकाबले के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हम आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब भी आप अपनी यहां पर फैंटेसी 11 पिक करने वाले हो तो पहले यहां पर दोनों कप्तानों के बीच में टॉस हो जाने दीजिए। उसके बाद उन दोनों ही कप्तानों की ओर से ऑफिशियली उनकी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट होने दीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप अपनी फैंटेसी 11 यहां पर टॉस से पहले ही पिक कर लेते हैं, और ऐसा होता है कि यहां पर जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी होते हैं वो आपकी फैंटेसी 11 में होते ही नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि आपको उस हिसाब से कोई भी नुकसान उठाना पड़े, तो इसलिए ये छोटा सा डिस्क्लेमर आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं कि इस फैंटेसी 11 में आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे। तो अगर कैप्टन की बात करें तो इस फैंटेसी 11 में आप कैप्टन बनाइएगा दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी शेफाली वर्मा को। जी हां, शेफाली वर्मा ने जिस तरह से वो 84 रन की पारी खेली आरसीबी के अगेंस्ट, वो कमाल की पारी थी, और इसलिए आपको यहां पर शेफाली वर्मा को अपना कैप्टन बनाना इस फैंटेसी 11 में तो बनता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन आप बनाइएगा दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन यानी कि मैग लेनिंग को। मैग लेनिंग ने भी यहां पर शेफाली वर्मा की तरह कमाल की पारी खेली, उन्होंने 72 रन बनाए, और इन दोनों की पारी की बदौलत यहां पर दिल्ली कैपिटल्स इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाई, यानी कि जो नींव थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रखी गई इन दोनों ही ओपनर्स की ओर से। तो इसलिए मैग लेनिंग आपकी वाइस कैप्टन होंगी और शेफाली वर्मा आपकी कैप्टन होंगी इस फैंटेसी 11 में। तो दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स में जो ये 5वां मुकाबला खेला जाना है WPL 2023 का, इस मुकाबले के लिए हमने आपको बताया कि आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। साथ ही हमने आपको बताया कि आपकी फैंटेसी 11 में कौन कप्तान और कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए। तो इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा और इस मुकाबले में अपनी फैंटेसी 11 बनाना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़े क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।